राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया के स्वप्न में कृष्ण बालपन में होते हैं और राधा कृष्ण को अपनी गोद में उठा के कहती हैं, अब मेरे स्वप्न को पूर्ण करने का समय आ गया है कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, ये कौन सा स्थान है राधे, और तुम यहाँ क्यों लाई हो मुझे। और फिर राधा कहती है, उतावले तो तुम बालपन से ही हो, तनिक प्रतीक्षा करो। और फिर राधा आवाहन करती हैं, कहती हैं, मैं राधा रानी कैलाश में उपस्थित आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ, कृपया आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो। और फिर महादेव कहते हैं, अंततः राधा रानी का बुलावा आ ही गया, हम सबको बिना विलंब प्रस्थान करना चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कैलाश में उपस्थित सभी देवी देवता राधा रानी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और फिर सभी देवी राधा को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं अपने आराध्य को। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, राधा अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, हमारे जिज्ञासा का अंत कर दो। तुम्हारा और कृष्ण के उनके बाल रूप में यहाँ आगमन और हम सबका आवाहन, इसका अर्थ क्या है। और फिर राधा कहती है, कृष्ण आज मुझे और यशोदा मैया को अपने स्वप्न में उनकी बाल लीलाएं दिखा रहे थे, परंतु मैया के स्वप्न में आज जो तिथि है वो उसी मुहूर्त की तिथि में है जो मेरे और कृष्ण के विवाह के लिए सबसे योग्य है। और कहती है राधा आगे, अब आप सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं और मुहूर्त भी शुभ है, तो आइए ब्रह्मदेव अपना वचन पूर्ण कीजिए, मेरे और कृष्ण का विवाह रचाइए। और फिर तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, परंतु कृष्ण तो अभी बच्चे हैं और बाल रूप में मैं इनका विवाह कैसे रचा सकता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, ये तो हम सभी को ज्ञात है कि कृष्ण का बालपन कोई साधारण बालपन नहीं है ब्रह्मदेव, इस रूप में भी है तो नारायण ही। और ये सत्य है कि इस रूप में संसार मुझे राधा के नाम से जानता है, परंतु मैं हूँ तो नारायण की लक्ष्मी ही। तो बताइए अब विवाह रचने में कैसा संकोच। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी राधा आपका तर्क उचित है, किंतु ना जाने मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। और फिर देवी पार्वती कहती, ब्रह्मदेव आप अपनी सभी शंकाओं का अंत कर दीजिए, आप कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। कृष्ण अपने बाल रूप में है, परंतु है तो राधा का प्रेम ही। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, क्षमा कीजिए देवी पार्वती, किंतु ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, ये इस सृष्टि के पालनहार का विवाह है, इसलिए इस विवाह का उचित रूप से होना बहुत ही अनिवार्य है। और फिर आगे इंद्रदेव कहते हैं, और इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह उनके बाल रूप में होना एक कदापि उचित नहीं है देवी। और फिर महादेव कहते हैं, आप सभी देवतागण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कौन सी बात महादेव। और फिर महादेव कहते हैं, गौरी मेरे आराध्य श्री कृष्ण, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें ब्रह्मांड में कोई भी कहीं भी नहीं ले जा सकता, और मेरे आराध्य अपने बाल रूप में स्वयं राधा रानी के साथ यहाँ उपस्थित है। तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि मेरे आराध्य ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी है। क्यों आराध्य, मेरा अनुमान सही है ना। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ आराध्य। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, क्षमा कीजिए महादेव, किंतु श्री कृष्ण की ये लीला तो मेरी समझ से परे है। और फिर महादेव कहते हैं, मेरे आराध्य जो इस संसार के सभी प्राणियों की नियति लिखते हैं, भला वो अपने स्वयं नियति के विरुद्ध कैसे जा सकते थे। इसीलिए उनकी राधा रानी ने उनका मान रखते हुए ये लीला रची, और अपनी राधा रानी का मान रखते हुए आराध्य ने उनकी इस लीला में उनका साथ दिया। इसीलिए अपने बाल रूप में मैया यशोदा के स्वप्न में आए, ताकि ये विवाह संपन्न हो सके।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, हे आराध्य, आप धन्य हैं। आपने आज न केवल नियति का सम्मान रखा अपितु राधा रानी के निष्ठल प्रेम का भी मान रखा। और फिर आगे महादेव कहते हैं, अब हम सबकी आपसे विनती है कि आप हमारे सामने अपने वास्तविक रूप में आए। और फिर राधा कहती है, हाँ कृष्ण, मेरी भी यही इच्छा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो यही सही। और फिर श्री कृष्ण अपने बाल रूप में भी चुटकी बजाते हैं और अपने रूप में आ जाते हैं कृष्ण के रूप में। और फिर देवी राधा कहती हैं, कहिए ब्रह्मदेव, अब तो पूर्ण करेंगे ना अपना वचन। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, अवश्य देवी राधा, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। और फिर राधा कहती हैं, कहो कृष्ण, सज्ज हो। और फिर कृष्ण पूछते हैं, और तुम? और तभी राधा कहती हैं, युगों युगों से। और फिर महादेव कहते हैं, इंद्रदेव, ब्रह्मांड में ये घोषणा करवा दीजिए कि राधा कृष्ण के विवाह की शुभ घड़ी आ गई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ अष्ट सखियों के साथ आ जाते हैं और सभी को प्रणाम करते हैं और कहती हैं, अष्ट सखियां, सभी देवतागण हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और फिर सखियां राधा के हृदय से लग जाती हैं और बलराम दाऊ कृष्ण के हृदय से लग जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, सत्य ही है, अंततः प्रेम अपना मार्ग प्रशस्त कर ही देता है। राधा के प्रेम ने भी अपना मार्ग ढूंढ ही लिया, समस्त बाधाओं को पराजित करके अंततः अब तुम दोनों विवाह के बंधन में बंधने वाले हो। इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा हम सब ने कब से की है। और कहते हैं, बलराम दाऊ, अब तुम देखना कान्हा, मैं तुम्हें कैसा सज्ज करता हूँ। और कहते हैं, जब ये विवाह संसार का सबसे अद्भुत विवाह है तो इस विवाह में वर की झलक भी तो अद्भुत होनी चाहिए ना। और फिर अष्ट सखियां कहती हैं, चाहे आप वर की कितनी भी सज्जा कर लो दाऊ, परंतु वधू के सामने उनका श्रृंगार फीका लगना तय है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अब देखते हैं इस विवाह में वधू अधिक सुंदर लगती है या हमारा वर। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, देखते हैं यदि बात ऐसी है तो हम स्त्रियां राधा का श्रृंगार करेंगी और आप सभी पुरुष कृष्ण का। तत्पश्चात देखते हैं किसका रूप अधिक सुंदर लगता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और कृष्ण का श्रृंगार हो रहा होता है। सभी पुरुष कृष्ण को सज्ज कर रहे होते हैं और सभी स्त्रियां राधा का श्रृंगार कर रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, निर्णय लेने की घड़ी आ गई है। और कहती हैं आगे देवी पार्वती, सभी देवताओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि वह अपनी पराजय इसी क्षण स्वीकार कर लें, क्योंकि इस संसार में राधा से सुंदर वधू और कोई हो ही नहीं सकती। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, निश्चित रूप से राधा से सुंदर वधू तो इस संसार में कहीं नहीं हो सकती, किंतु हमारे कान्हा की चमक के समक्ष राधा की भी चमक तनिक फीकी पड़ जाएगी। अरे आप और मैं क्या, स्वयं राधा अपने मुख से कहेगी, देखना आप कि कान्हा उससे अधिक सुंदर लग रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव और ब्रह्मदेव भी तैयारियां कर रहे होते हैं विवाह की। और फिर महादेव कहते हैं, जिस क्षण की प्रतीक्षा वृंदावन की पावन भूमि को बरसों से थी, अंततः आज वो क्षण आ ही गया। ब्रह्मदेव, देवी राधा और श्री कृष्ण अपनी पवित्रता और निष्ठा प्रेम से वृंदावन की पावन भूमि को सदा सदा के लिए ढक देंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।